करना था। मुसलसल वो बलूचिस्तान फाटा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को, इमाम बारगाहों को, खानकाहों को, घरों को, बच्चों को, किसी को छोड़ा उन्होंने। यानी वाई जो एक चीज में हिंदुस्तान को क्रेडिट दूंगा कि वो कुछ भी हो जाए मलबा पाकिस्तान पे डालते हैं। 17 कि मैं हिंदुस्तान में 26 जगह पे उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में मुझे 7 साल का बच्चा था इर्तजा, वो जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पे जिसकी शेलिंग से शहीद हुआ। मोदी और जो बीजेपी की हुकूमत है उनकी सारी सियासत जो है वो आपको मालूम है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को उजागर करते हैं और अपनी जो इलेक्शन में उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो उससे पाकिस्तान के साथ जितनी टेंशन होती है उससे उनको फायदा पहुंचता है। इंडिया क्या क्या प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? एक तो एक मिसाइल टेस्ट करने वाला है, बल्कि आई डोंट नो जब तक आप ये वीडियो देखें हो सकता है वो मिसाइल टेस्ट हो चुका हो उसकी। क्योंकि मेरा लीडर 8/7 के डेथ सेल से भी मोदी को ललकार रहा है, हिंदुस्तान को ललकार रहा है। और क्या कह रहे हैं कि ये तो लग रहा है कि इसराइल से भी ज्यादा आगे इंडिया इस खतरनाक रास्ते पे चल पड़ा है। क्या पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमला लगातार जारी है और एक बार फिर बीएलए ने पाकिस्तानी सैन्य काफिले को निशाना बनाया और खुद हमले की जिम्मेदारी भी ली है। स्ट्रेटेजिक असम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। उन लोगों से हम मिलकर ये सवाल करते हैं जो समझते थे कि यहाँ के अवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है, हरगिज़ नहीं। ये कौम, ये फौज हमेशा से ऐसी थी और ऐसी रहेगी। आपकी लीडरशिप ने, आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फैसला किया कि मैं हिंदुस्तान में 26 जगह पे उनको जवाब दूंगा। मुजफ्फराबाद में मुझे 7 साल का बच्चा था इर्तजा, वो जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऑर्डर पे जिसकी शेलिंग से शहीद हुआ, हमने उस पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया। 6 और 7 को जिन हवाई अड्डों से वो जहाज उड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद किया, हमने उन हवाई अड्डों को तबाह किया। आप मुझे बताएं, क्या आपकी फौज ने किसी एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी एक मंदिर को, किसी एक सिविल आबादी को निशाना बनाया? नहीं। हम चूंकि पीस लविंग हैं, हम मुसलसल वो बलूचिस्तान फाटा पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों को, मदरसों को, इमाम बारगाहों को, खानकाहों को, घरों को, बच्चों को, किसी को छोड़ा उन्होंने। यानी वाई जो एक चीज में हिंदुस्तान को क्रेडिट दूंगा कि वो कुछ भी हो जाए मलबा पाकिस्तान पे डालते हैं। 17 फॉल्ट लाइंस हैं। हमने ग्लोबली अपीसमेंट आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। इस दफा जो मैसेज गया है, आई एम अ स्टॉन्च बिलीवर, क्योंकि ये मैसेज उनको देना है। और ये आपका शो भी बड़े गौर से देखते हैं, क्योंकि आपने भी जो अल्हम्दुलिल्लाह एक फ्रंट लाइन सोल्जर, आपकी टीम ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप गए हैं, बॉर्डर पे गए हैं, सलाम है आपको। ये जज्बा, क्योंकि मेरा लीडर 8/7 के डेथ सेल से भी मोदी को ललकार रहा है, हिंदुस्तान को ललकार रहा है। और क्या कह रहे हैं कि एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। और जो बीजेपी की हुकूमत है उनकी सारी सियासत जो है वो आपको मालूम है, एक एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट को उजागर करते हैं और अपनी जो इलेक्शन में उन्होंने अगर इलेक्शन जीतना है तो उससे पाकिस्तान के साथ जितनी टेंशन होती है उससे उनको फायदा पहुंचता है। और मेरे ख्याल से ये जो सारा 7 मई को अटैक भी किया, वो उन्हें पता था कि इससे कुछ होगा नहीं सिवाय जो डोमेस्टिक प्रेशर है उन पे, कि जो कश्मीर में हमला हुआ, जो अटैक हुआ टेररिस्ट, उसका बदला लेना चाहिए। तो उस सिंबॉलिक और डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट के लिए उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया। वो अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी शदीद होगा। खित्ते में, पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, चाहे वो फितना खवारिज कराता है, चाहे ये बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द है, जो फितना कुल हिंदुस्तान है, ये कौन कराता है? इस एक एक दहशतगर्दी के एक एक शहीद की पीछे हिंदुस्तान का चेहरा है। ये जो मसाजिद को शहीद करते हैं,
ये जो लोगों को जिबा करते हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पख्तूनों की रवायात से कोई ताल्लुक नहीं, और ये हिंदुस्तान के पैरोकार है। वो जो खारजी है नूर वली, वो अब ये कहता है कि इस्लाम में, शरीयत में इस बात की इजाजत है कि आप काफिर से मदद ले सके। इस्लाम में कुफर और हक आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरह खारजी और इस्लाम इकट्ठे नहीं हो सकते। तुम उस हिंदुस्तान से मदद मांगते हो जहाँ पे कश्मीर के बच्चियों की इज्जत को वो पामाल करते हैं। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। जो आपका पख्तून अफगानी है वो तो आपका भाई है। प्रॉब्लम उनकी शराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, जिनको खरीदते हैं, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम अफगान अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम हिंदुस्तान के आलाकार ना बनो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम और कबाइल से कहता हूँ, आज दोबारा वक्त आ गया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब वो जो अवाम, जो वहाँ खासकर जो मोदी बीजेपी की जो सपोर्ट बेस है, वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है उसका कोई आप ऐसा हल कर दें कि मतलब जैसे आपको याद है मीडिया में जो उन्होंने कराची को भी फतह कर लिया था और इस्लामाबाद में भी पहुंच गए थे, तो वो मीडिया की जो जिंगोइज्म है, जो झूठ, जो डिस इन्फॉर्मेशन है, उसने काफ़ी डैमेज किया है। और इस वजह से मेरा तो यही ख्याल है कि इंडिया शायद पाकिस्तान को इस साइकोलॉजिकल प्रेशर में लाना चाहता है कि अगर कोई भी हमला हुआ इंडिया में, पहले तो ये था ना कि वो कहते थे हम एविडेंस देंगे या कोई एट्रीब्यूशन होगी। उन्होंने ये फैसला कर लिया कि रेट्रीब्यूशन होगी, एट्रीब्यूशन हो ना हो, एविडेंस हो ना हो। तो ये उनकी नई वो जो न्यू नॉर्मल जिसे कह रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक और रिस्की पॉलिसी। अच्छा, ये हाँ, खतरनाक और रिस्की पॉलिसी, और इसराइल ऐसा करता रहा है। लेकिन ये तो लग रहा है कि इसराइल से भी ज्यादा आगे इंडिया इस खतरनाक रास्ते पे चल पड़ा है। क्या कौन सी चीज ड्राइव करी है इंडिया को? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो कोई ज्यादा सपोर्ट इंडिया को कहीं से नहीं मिली सिवाय इसराइल के। तो फिर इंडिया इसको सस्टेन कर सकेगा, इतनी खतरनाक पॉलिसी को और इतनी अनप्रेसिडेंटेड पॉलिसी को? जी, जो बीजेपी की सियासत है, मोदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो ये है कि जी मेरी 56 इंच की छाती है और मैं जो है वो बहुत बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग मैन हूँ। और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट थी पाकिस्तान में, मुंबई हमले के बाद कुछ नहीं हुआ। मैं चूंकि बीजेपी की जो सियासत है वो लिंक्ड है बड़े क्लोजली मिलिट्री पावर के साथ, और वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है एक लीडिंग मिलिट्री पावर है। तो उनकी जो अंदरूनी सियासत है उसमें मोदी और बीजेपी ने ये एक वो कर दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, हम पाकिस्तान। लेकिन उनको शायद ये अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक और भयानक सा एक फ्यूचर होगा पाकिस्तान और इंडिया का, अगर यही दोबारा होता रहा, यही क्राइसिस दोबारा होते रहे। ठीक। आखिर में शाह साहब ये बता दीजिएगा कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे इंडिया ने हेल्ड इन अबेंस कर दिया है, आपने वर्ल्ड बैंक के लिए भी आप काम कर चुके हैं। अगर इस इशू पे वर्ल्ड बैंक को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि इंडस वाटर ट्रीटी में तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज है, क्योंकि जो मुआहदा है उसमें अबेयंस या सस्पेंशन, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि ऐसा कोई वो नहीं है, कोई लीगल उसकी बेसिस नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है बेसिकली साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक एक वो है कि हम आपका पानी रोक सकते हैं, इससे आपको प्रेशर डाल रहे हैं।